शमशान घाट हो गया है। घर की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक दूसरे को लोग डरे हुए नरहिंसक पशु की भांति देखते हैं, डरे हुए से देखते हैं एक दूसरे को। घर में जितने लोग हैं वो भूत प्रेत की तरह हो गए हैं। जो हितैषी हैं, मित्र हैं, वे सभी यमदूत की तरह लगते हैं लोगों को। घर में किसी का मन नहीं लगता है। बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। बालक वृद्ध युवा सभी साथ में हो गए हैं। भगवान रामचंद्र जी के साथ को छोड़ते नहीं। भगवान ने कितनों मना किया, ये लोग माने नहीं। तो उस दिन भगवान तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। प्रजाजन भी साथ में है, खूब भीड़ लगी हुई है। भगवान रामचंद्र जी को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो तमसा नदी के किनारे ही भगवान ने प्रथम दिन निवास किया। प्रजाजन वहीं डेरा लगाए हुए हैं। भगवान के इर्द गिर्द सभी बैठे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, कोई सोए पड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रात को भगवान विचार करते हैं मन ही मन, यदि ये मेरे साथ जाएंगे तो बात बनेगा नहीं। मैं तो बहुत मना रहा हूं मेरे प्रजाजनों को, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो आधी रात के समय भगवान ने जानकी मैया और लखन लाल जी को लेकर के सुमंत्र जी के पास पहुंच गए। हाथ जोड़ लिए और सुमंत्र जी से कहने लगे कि सुमंत्र जी, हे तात, आपसे निवेदन है, ये सभी मेरे पूर्ववासी सोए हुए हैं, इन्हें पता ना चले। रथ को बिल्कुल चुपके से आप निकालिए और पहिए के रेख ना पड़े, ऐसे आप रथ को चतुराई से चलाते हुए ले चलिए कहीं दूर। ये प्रजाजन मुझे छोड़ने वाले नहीं। ऐसा इन्होंने सुमंत्र जी से कहा, विनती की। सुमंत्र जी भगवान की आज्ञा को टालते नहीं हैं। सुमंत्र जी ने भगवान की आज्ञा को टाला नहीं। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये विचार करके सुमंत्र जी ने भगवान के आदेश का पालन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब ही जाम जुग जाम निवेदी, जब ही जाम निवेदी, राम सचिव सन कही सप्रीति, राम सचिव सन कही सप्रीति, खोज मारे रस आत्मदाता, खोज मारे रस आत्मदाता, अनुपाय बनहि नहीं पाता, अनुपाय बनहि नहीं पाता। रथ को खोज मार करके चलाइए। खोज मार करके मतलब जो हमें खोज सके ऐसे चिन्हों को मारते हुए चलेंगे। तो भगवान शिव शंकर का स्मरण सबने किया। रथ में चुपचाप भगवान को बैठाया गया और रथ को आगे बढ़ाया गया। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु शरण सिरुनाम।
शिव चलायो तुरत रथ, एक खोज दुराए। अपने प्रजाजनों को भगवान ने चुपचाप आधी रात को छोड़ दिया, किसी को कोई खबर नहीं लगी। सुमंत्र जी रथ को आगे बढ़ा दिए, शिव को मना करके भगवान रथ में बैठे हुए, रथ आगे बढ़ा, घोड़े भी चुपचाप चलने लगे, मानो भगवान के ये आज्ञा स्वीकार करते हैं। किसी को कोई खबर नहीं लगा। भगवान तो निकल पड़े, सभी सोए पड़े हैं। प्रातः ये लोग जागे। जब प्रातः काल सुबह ये जागे, तब स्थिति क्या है? जागे लोग, जागे सकल लोग भय भोरू, जागे सकल लोग भय भोरू, ये रघुनाथ भयउ अति शोक। जब सुबह हुई ना तो सबने देखा भगवान रामचंद्र जी नहीं है। अरे देखो जानकी मैया को, जानकी मैया भी नहीं है। लखनलाल जी तो वे भी नहीं है। अरे क्या हो गया भैया, कहाँ गए भगवान? कहीं स्नान करने तो नहीं गए हैं? अरे अरे सुमंत्र जी भी नहीं दिख रहे, अरे रथ भी नहीं दिख रहा है। ओह, सब व्याकुल हो गए। कहाँ गए प्रभु? प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम। सब चिल्लाने लगे, भगवान को आवाज लगाने लगे, राम राम श्री राम, श्री राम पुकारने लगे। राम वहां रहे तभी तो वे सामने आए। आर्त स्वर को सुन करके भगवान रामचंद्र जी तो कुछ दूर निकल चुके हैं। ये लोग व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के राम राम पुकारने लगे। राम राम कही चहुँ दिशि धावहि, चारों ओर दौड़ पड़े भगवान को ढूंढने के। कहाँ गए हमारे राम? कहाँ गए अवध की शोभा? कहाँ गए दशरथ नंदन? कहाँ गई जनक दुलारी? कहाँ गए राम के परम प्रिय लखनलाल? कहाँ गए सुमंत्र जी? कहाँ उनका रथ? कहाँ उनका घोड़ा? चारों ओर पता लगा रहे हैं, कहीं पर भी श्री रामचंद्र जी का पता नहीं चला। व्याकुल हो गए और सब कहने लगे, देखो भैया भगवान ना
हम लोगों को कष्ट ना हो, ये ध्यान रख करके हम लोगों को त्याग करके चले गए। भगवान कितने महान हैं, वे जानते हैं हम उनको जाने नहीं देते, उनके कारण हमको कष्ट होता, ऐसा वो विचार किए और हमें त्याग करके भगवान चले गए। इसी कारण हमको छोड़ करके चले गए। भगवान हमसे प्रेम नहीं करते ऐसी बात नहीं है भैया, भगवान हमसे खूब प्रेम करते हैं, वे तो हमारा कष्ट नहीं देख पाते। ऐसा लोगों ने विचार किया। एक देहु उपदेश, एक देहु उपदेश, एक देहु उपदेश, भगवान तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं जी, हमारे कष्ट को देख नहीं पाते, इसलिए भगवान हमें सोते हुए छोड़ करके चले गए। ये बड़ी विचित्र विडंबना है। हम जानते तो वाकई में भगवान को जाने नहीं देते। ये लोग अपनी निंदा करने लगे और मछली की प्रशंसा करने लगे। मछली को जैसे ही जल से निकाल दिया जाता है तो मछली तड़प तड़प करके जान दे देती है। अत्यंत आवश्यक है जल, मछली के जीवन है जल, और राम हमारे जीवन है। राम से विलग होकर के हम ऐसे जीवित, धिक्कार है हमारे इस जीवन को। धिक जीवन रघुबीर विहीना, धिक जीवन रघुबीर विहीना, नींद ही आप सराहहि मीना। अपनी निंदा करने लगे, मछली की तारीफ करने लगे, कहे धिक्कार है रघुबीर के बिना इस जीवन को, ये जीवन व्यर्थ है। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। जितने नर नारी थे वे सभी भगवान श्री राम के दर्शन पाने के लिए व्रत करने लगे, उपवास करने लगे, नियम करने लगे, भगवान के दर्शन हो जाए। कैसी स्थिति है। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। अर्थात जैसे चकवा चकवी के बिना हो जाता है और कमल बिना सूर्य नारायण के हो जाता है, वैसी स्थिति हो गई। सब का मुखमंडल कुमला गया, सबके जीवन जो है वो निरस जान पड़ता है। यह स्थिति पहुंची है। और इधर भगवान सीता माता को, लखनलाल जी को साथ में लिए हुए रथ में चढ़े हुए हैं। सुमंत्र जी रथ हाँक दिए हैं। रथ पहुंच गया कहाँ? श्रृंगवेरपुर के पास पहुंच गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे राम तेरा नाम
शुभ शाम। मेरे राम तेरा नाम बोले मन शुभ शाम। मेरे राम तेरा नाम बोले मन शुभ शाम। तेरा नाम बोले शुभ शाम। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम गुणानुवाद में जो आनंद है ना वो कहीं और नहीं है। जब तक तेरा भजन न गाऊं मन पंछी अकुलाए। जब तक तेरा भजन न गाऊं मन पंछी अकुलाए। उस दिन जग में धूप न निकले, उस दिन रात न आए। उस दिन जग में धूप न निकले, उस दिन रात न आए। हो जाता है मन अति पावन
बोले मन शुभ शाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पूर्ववासियों को अधीर छोड़ करके, भगवान ऐसा ही करते हैं, अपने भक्तों को अधीर छोड़ जाते हैं कभी कभी। भक्त को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, भक्त हिम्मत नहीं हारते। 14 वर्ष भगवान के लिए इन्होंने व्रत रखा है, बड़े आनंद से, हाँ, बड़े संयम से इन्होंने जीवन बिताया है। अभी आगे कथाओं में आप लोग श्रवण करेंगे, भगवान की दिव्य कथाएं हैं। सीता मैया और लखनलाल जी साथ में सुमंत्र जी को लेकर के भगवान कहाँ पहुंच गए? श्रृंगबेरपुर के पास। श्रृंगबेरपुर में भगवान के परम भक्त रहते हैं, निषाद राज गुह। भगवान अपने भक्तों के पास बिना बुलाए जाते हैं। धन्य है भक्त। ज्ञानियों को भगवान के पास पहुंचना पड़ता है, लेकिन भक्तों के पास भगवान स्वयं चल करके आते हैं। ज्ञानियों को क्या बताया गया है? बंदर के बच्चे। हाँ, बंदरिया जो होती है ना माँ, वो दूर में बैठी है और उनके छोटे बच्चे खेलते रहते हैं इधर उधर। जब कोई आ जाता है ना वहाँ, या कुछ भय उत्पन्न होता है वहाँ, तो वो बच्चे दौड़ करके आते हैं और माँ से लिपट जाते हैं, और बंदरिया उनको लेकर के चली जाती है ना। लेकिन बिल्ली को आप लोगों ने देखा है? बिल्ली के बच्चे बिल्ली के पास नहीं पहुंचते, बिल्ली पहुंचती है और बिल्ली अपने मुख में उस बच्चे को दबा करके ले जाती है। कहते हैं 21 कोठी नचाती है बिल्ली अपने बच्चे को, है ना। 21 घरों में ले जाती है अलग अलग छोटे छोटे बच्चों को। ऐसे ही ज्ञानी जो है ना, वो बंदर के बच्चे भगवान को पकड़ते हैं अपने ज्ञान के बल पर। लेकिन जो भक्त होते हैं ना भगवान के, भक्ति मार्ग वाले, भगवान स्वयं उनकी जिम्मेदारी लेते हैं बिल्ली की भांति। बिल्ली अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। इसलिए भक्ति धारण कीजिए। ज्ञानवान तो श्रेष्ठ जन होते हैं, वे तो परमात्मा के ही रूप होते हैं, स्वयं में वे परमात्मा हो जाते हैं। लेकिन भक्तिवान पुरुष, भक्तिवान भक्तों के भगवान ध्यान रखते हैं। सीधा श्रृंगबेरपुर की ओर चले आए। श्रृंगबेरपुर में निषाद गुह रहते हैं। वो निषाद राज जब सुने तब तो बड़े प्रसन्न हो गए। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। उतरे
सुख करनी हरनी सब सूना। जैसे ही श्रृंगेरपुर के समीप भगवान पहुंचे तो उन्होंने गंगा जी का दर्शन किया। बोलिए गंगा मैया की। भवताप हरने वाली गंगा मैया है। उतरे राम देव सब देखी, किन्ह दंडवत हर्ष विशेष। भगवान दंडवत गिर गए। प्रणाम कैसे करना चाहिए? आप लोग कैसे करते हैं प्रणाम? प्रणाम कैसे करना चाहिए माताओं? हाँ, आप यदि पुरुष हैं और किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो बिल्कुल डंडे की तरफ गिर जाइए। हाँ, धर दीजिए अपने माथ को जिनके प्रणाम आप कर रहे हैं। किसी के भी प्रणाम कीजिए। आप समझिए मैं नारायण को ही प्रणाम कर रहा हूँ। जहाँ आप पहुँचते हैं अपने इष्ट देव का ही ध्यान कीजिए। जिन्हें प्रणाम करें अपने इष्ट देव का दर्शन करके प्रणाम कीजिए। यही साधना। दंडवत प्रणाम करना चाहिए और स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि शंख के भार को, ग्रंथ के भार को, कुश के भार को, जो पवित्री है उसकी बात है, और ताम्र पात्रों को धरती सहन नहीं कर पाती है। वैसे ही माताओं के उरोज का भी भार धरती सहन नहीं कर पाती है, इसलिए उनको दंडवत करना मना है। घुटने के बल हो जाए और अपने शीश को नवाएं, या तो फिर आंचल पकड़ करके प्रणाम करें। आंचल को ऐसे हथेलियों में दबा लीजिए और ये दो उंगली को आप अलग रखिए और प्रणाम कीजिए। तो ये स्प्रिंग जैसा है कि नहीं? हाँ, ऐसे प्रणाम कीजिए। 8 अवगुण है हमारे जीवन में, 8 अवगुण का हरण कर लीजिए। हम प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया गंगा जी को। भगवान लोक शिक्षण के लिए इस मृत्यु भूमि में, इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं। शिक्षित कर रहे हैं सभी को। उतरे राम देव सरि देखे, किन्न दंडवत हर्ष सीखी। विशेष इनको हर्ष हुआ। दंडवत इन्होंने किया। लखनलाल जी ने, जानकी मैया ने भी और सुमंत्र जी ने भी गंगा मैया की प्रणाम किया। गंगा जी के विषय में कहा गया है, गंग सकल मूल मंगल मूला, गंग सकल मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। बोलिए गंगा मैया की जय। सब प्रकार से सुख करने वाली गंगा मैया है, सब प्रकार से दुखों को हरने वाली गंगा मैया है। तो कहीं कहीं कोटि का कथा प्रसंगा, राम बिलोक गंग तरंगा। गंगा जी के तरंग को देख करके गंगा जी के महिमा से संबंधित अनेक प्रकार के कथा सुनाने लगे। इन्होंने कथा सुनी है खूब। किनसे? श्री विश्वामित्र जी से, श्री वशिष्ठ जी से, अपने माता से, अपने पिता से इन्होंने कथा सुन रखी है। वही कथा ये दोहरा रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं,
प्रत्येक कथा के मर्मज्ञ हैं, खूब कथा सुना रहे हैं, गंगा जी की महिमा गा रहे हैं। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, सचिव को अर्थात सुमंत्र जी को, अनुज को, सीता मैया को विबुध नदी महिमा अधिकाई। खूब गंगा जी के उन्होंने महिमा गाई है, खूब कथा सुनाई। गंगा जी की कथा हो गई यहाँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्रृंगवेरपुर के पास ही गंगा जी की कथा कही है। जो भगवान नाम साधक होते हैं, भगवान के दर्शन चाहते हैं, वे श्रृंगवेरपुर के पास जाकर के गंगा की महिमा खूब गाते हैं। आज भी ये नियम है, गंगा जी को दंडवत करते हैं। जहाँ भगवान ने दंडवत किया है वहाँ वे दंडवत करते हैं, वहाँ गंगा जी की कथा सुनते हैं। मज्जनु किन्न पंथ श्रम गया, भगवान ने स्नान किए गंगा जी में और गंगा जी का जलपान किया, उनका श्रम मिट गया। शुचि जल पियत मुदित मन भया, उन्होंने शुद्ध जल जब गंगा जी का पिया तो उनका श्रम दूर हो गया। भगवान कोई थकेंगे जी? बताइए, भगवान कोई थकेंगे? नहीं, वे तो लोक शिक्षा के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। वर्णन है, सुमिरत जाहि सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू, तेहि श्रम यह लौकिक लौकिक व्यवहार, भगवान साधारण व्यवहार कर रहे हैं। वे भी दिखा रहे हैं अपने आप को कि हम थके हुए हैं, अब गंगा जी के जल पा करके हम तरोताजा हो गए, निर्मल जल पी करके, ऐसा भी व्यवहार कर रहे हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, यह सब समाचार निषाद राज को जब पता चला कि भगवान आए हुए हैं, गंगा जी के किनारे ठहरे हुए हैं, तभी मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलावा भेजा, चलो 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 चलो। सब कहने लगे कहाँ चले कहाँ चले? कहे अरे भैया भगवान आए हैं स्वयं दर्शन देने के लिए गंगा जी के किनारे। भवरोग नाशिनी गंगा मैया के शरण में आज प्रभु पहुंचे, हम सभी को कृतार्थ करने, हम सभी को दर्शन देने के लिए। चलो चलो चलो, सब चले आए। भगवान के दर्शन पाकर के निषाद राज बड़े हर्षित हुए। उनके जितने भी सहयोगी थे वे सभी बड़े हर्षित होकर के भगवान के गुणगान करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुधारि
राम भजन रामायण जोई, राम भजन रामायण जोई, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण जोई, राम भजन भगवान श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं जान करके निषाद राज जी आगे बढ़े। निषाद राज जी जैसे ही दर्शन पाए हैं बड़े धन्य हो गए। निषाद राज जी बहुत सारे भेंट सामग्री इकट्ठा करके लाए हैं। कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं मंगल कार्य के लिए तो खाली हाथ नहीं जाते, और खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। कुछ न कुछ लेकर के जाइए। वहाँ भेंट देना होता है ना, मांगलिक कार्य जहाँ होने हैं, शुभ स्थान में आप जाएंगे तो हो सकता है कोई भिक्षुक मिल जाए। आज हम लोग गए थे ज्वाला मैया के धाम, गए थे हम लोग दर्शन करने, जोगनेर पावन धाम। वहाँ शिव जी के भी हम लोग दर्शन किए। भैया लोग बता रहे थे वहाँ मूंछ वाला सर्प भी रहता है 12 फीट का। गनीमत नहीं निकला, नहीं तो हम कैसे करते भैया, है कि नहीं। वो गुफा वगैरह भी दिखा रहे थे और वो सुरंग भी बना हुआ है। इधर बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं भैया, हमारे तरफ से इधर आते हैं दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी। और ये जो झील है यहाँ तो विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ श्याम खाटू वाले श्याम है, वहाँ विदेश से लोग आते हैं। यहाँ जोगनेर वाली जो मैया उनके शरण में, उधर सांबर झील के पास माँ जगत जननी शाकंभरी मैया रहती हैं, है ना। शाकंभरी मैया के पास सांबर झील रहता है भाई, उल्टा हो जाएगा ऐसा बोलना। हाँ, वहाँ देश विदेश से कोने कोने से भारतवर्ष से लोग आते हैं। धन्य है ये स्थान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ जब जाएंगे आप तो खाली हाथ जाएंगे तो धोखा हो जाएगा। कुछ ना कुछ लेकर के चलिए। शुभ स्थान में दान देने का अपना एक अलग महत्व है। कोई दान मांगता है ना आपसे, दे दो भैया, तो मैं सुनता हूँ किसी किसी को तो फटकारते रहते हैं, भगो यहाँ से। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं देते हो तो हाथ जोड़ लो, प्रेम से कहो भैया हमारे पास नहीं है। और यदि है आपका सामर्थ्य है तो जरूर दीजिए, प्रसन्नता पूर्वक दीजिए। जो आप दे रहे हैं वो जमा हो रहा है, समझिए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना आप देंगे उतना ही आपको भगवान अधिक धन धान्य से भरेंगे। देने में कमी नहीं करना चाहिए। जब लेने में आप कमी नहीं कर रहे हो भगवान से, कोई कहता है क्या भगवान बहुत हो गया सुख रहने दो, भगवान बहुत हो गया धन रहने दो, ऐसा कहते हैं क्या? अरे भरपूर ले रहे हो तो भरपूर देना भी जानिए। जो देता है भगवान उसी को भरते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की। करी दंडवत भेंट धरी, उन्होंने दंडवत किया, भगवान के सामने भेंट रख दिया। अति अनुराग पूर्वक उन्होंने दर्शन किया भगवान के। भगवान की तरफ निहारने लगे, भगवान के दर्शन पाने लगे। भगवान सांवरे सरकार, देखिए बड़ा कष्ट है, उनको वनवास हुआ है, फिर भी भगवान समभाव में
देव धरन धनु धाम तुम्हारा, ये धरती आपकी है प्रभु, ये सारे धरती में जितने धन है, अकूट संपदा है, वो सब आपके हैं। मैं जनु नीच सहित परिवारा, कहे प्रभु मैं तो आपका एकदम नीच सेवक हूं, मैं नीच जाति का हूं भगवान, मैं आपके समीप रहूं ये मेरा सौभाग्य नहीं है। किंतु प्रभु आप यहाँ इस जंगल में रहेंगे ये अच्छी बात नहीं है। भगवान इस गरीब को सौभाग्य होने का सुअवसर प्रदान कीजिए, मैं भी अपने भाग्य की सराहना करूं, लोग मेरे भाग्य को विचार कर प्रसन्न हो जाए, मेरे भाग्य की बड़ाई करें, ऐसा मुझे मौका दीजिए। भगवान कहे क्या चाहते हैं आप? तो कहने लगे प्रभु करई कृपा पुर धारिये पाऊं, प्रभु ये श्रृंगवेरपुर जो है ना, ये धरती आपकी ही है भगवान, यहाँ जितने धन धान्य भरे हुए हैं वे सब आपकी ही है। चलिए प्रभु मेरे घर चलिए, आप अपने चरण को धर दीजिए, आप चरण वहां धर देंगे तो मेरी महिमा बढ़ जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। थापी जनु सब लोग सिहाऊ, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइए प्रभु, इस नीच के घर चलिए। कहे निषाद राज गुरुजी मैं आपके मन की भाव समझता हूं, जो भाव है ना आपके मन के भीतर मुझे बड़ा प्रिय है, मैं तो भाव का ही भूखा हूं। आप कह रहे हैं ना मेरे नगर में चलिए, मेरे गांव में चलिए, तो ध्यान रहे पिताजी ने मुझे कुछ और आदेश किया है, मैं उनके आदेश पालन करने के लिए निकला हूं निषाद राज। क्या आदेश है? बरस 4 10 बासुगन, बरस 4 10 बासुगन, 14 वर्ष मुझे वनवास दिया गया है। मुनि व्रत वेश आहार, मुनियों जैसा मेरा वेश हो और मेरा आहार भी हो, ये मेरे पिताजी का आदेश है। ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहरी भयो दुख भार, मेरे लिए ग्रामवास उचित नहीं है, मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सकता। मुझे तो मेरे पिताजी ने वनवास दिया है 14 वर्ष के लिए, मुनियों जैसा वेश हो, मुनियों जैसा आहार हो, ऐसा उनका आदेश है। मैं आपके ग्राम में जाऊंगा तो मेरे पिताजी का वचन मिथ्या हो जाएगा। आपका प्रेम मुझे स्वीकार है, लेकिन ये आग्रह मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता, ये मेरा व्रत है। कभी कभी हम कहीं जाते हैं ना तो लोग कहते हैं पंडित जी ये खा लीजिए, पंडित जी ये आपके लिए बनाए हैं खा लीजिए, पंडित जी ये आपको अच्छा लगेगा। तो जो पक्का भोजन होता है वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो कच्चा भोजन होता है उसके लिए नियम होता है ना, स्पर्श का नियम होता है हमारे लिए, तो उस समय हमको मना करना पड़ता है और बड़ी पीड़ा होती है हमें जब हम मना करते हैं। कोई कहता है कि ये खा लीजिए पंडित जी, और हम कहते हैं भाई स्पर्श का दोष हम समझते हैं और स्पर्श की मर्यादा हम रखना चाहते हैं, ये हमारा व्रत है। बड़ा कष्ट होता है उस समय, लेकिन धर्म बचा करके चलना पड़ता है, बहुत आवश्यक है।
जिसे हम धारण करें वह धर्म है, और जो हमारा धारण करे वही धर्म है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जो रक्षित धर्म है वही हमारी रक्षा कर सकता है। अपने धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान अपना धर्म जानते हैं कि यदि अभी मैं आपके ग्राम में प्रवेश कर गया तो 14 वर्ष राम वनवासी। ये बात कैसे सिद्ध होगी? नहीं, मैं आपके ग्राम नहीं जा सकता, मैं यहीं रहूंगा। तब तो निषाद राज ने सुना तो वो बड़े व्याकुल हो गए, कहे बहुत कठिन स्थिति में आप हैं प्रभु, क्या कहूं, कुछ कहते बनता नहीं है। निषाद राज जी बड़े दुखी हो गए। उसी समय निषाद राज के परिवार वाले आए ना, कुछ स्त्रियां भी हैं। वो स्त्रियां देख करके कहने लगे, ते पे तुम्हारा कहूं सखी कैसे, ते पे तुम्हारा कहूं सखी कैसे। जो ऐसे मनोहर बच्चों को, ऐसे प्यारे बच्चों को यहाँ वन में भेज दिए हैं। देखो देखो कितना सुंदर श्याम सलोना है, देखो देखो सीता को देखो, देखो देखो लखनलाल को। कैसे होंगे वो माता पिता जो ऐसे बच्चों को वनवास दे दिए हैं। सभी व्याकुल हो रहे हैं, बातें चल रही हैं। श्रृंगवेरपुर वाले तो वापस चले आए, और भगवान क्या कर रहे हैं? बार बार वर्णन है, पुरजन करी जोहार घर आए, पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए, रघुबर संध्या करण सिधाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुरजन करी जोहार घर आए, पुरवासियों ने जय जोहार करके स्वागत सत्कार करके भगवान को फल इत्यादि भेंट करके चले आए। इधर भगवान रघुबर संध्या करन सिधाए, भगवान श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए निकल पड़े। लखनलाल जी भी पीछे हैं, सुमंत्र जी भी नियम वाले हैं, ये संध्या करने के लिए चले गए। अब भगवान संध्या करने के पश्चात सुंदर वर्णन मिलता है। सी सुमंत्र
भ्राता सहित कंदमूल फल खाए। जिनके पीछे तीनों माताएं थाली लेकर के दौड़ती थी, बेटा भोजन कर ले, भोजन कर ले। सतलज व्यंजन बना रहता था, उसको छोड़ करके भगवान इधर उधर भागते थे जब बाल्यकाल में थे। वे भगवान आज क्या खा रहे हैं? सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए। कंदमूल फल खाने लगे और शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलो कंदमूल फल खा करके भगवान शयन कर लिए। बड़े व्रती हैं, बड़े नियमी हैं भगवान। लखनलाल जी जब देखे भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी मैया सो गए हैं थक करके, तो सुमंत्र जी से भी उन्होंने कहा आप भी शयन कीजिए, और जाकर के भगवान के पांव दबाने लगे। लखनलाल जी भगवान के पांव दबाने लगे बड़े आनंद से। भगवान को निद्रा आई, वो सो गए।